नमस्कार। एक प्रश्न है, मन मेरा अशांत रहता है। तो आप मुझे बताइए किसका मन शांत रहता है? आज तक मन किसी का शांत हुआ है? नहीं। अगर हम मन को गहरे तल पर समझते हैं तो मन क्या है? जैसे सागर है या कोई एक तालाब है, पॉन्ड, पानी है, और पानी के ऊपर जो वेव्स, वो वेव्स क्या है? मन है। तो जब वेव है ही नहीं तो हम वेव कह भी नहीं सकते हैं। है तो पानी, लेकिन उसी पानी में एक वेव क्रिएट हो गया। तो हम अब जो वेव क्रिएट हुआ है वो भी पानी ही है, लेकिन वही पानी एक वेव में, एक वेव फॉर्म में आ गया। तो हम क्या कहते हैं? वेव्स, तरंग, वेव। तो ये वेव है मन। और जब वेव ही नहीं रहा तो हम वेव कह भी नहीं पाएंगे। When there is no wave, how can we say that wave? वेव है तभी तो कहते हैं वेव। ठीक इसी प्रकार से मन जब हम कहते हैं तो मन का स्वभाव ही है लाइक दिस। मन का स्वभाव ही है चंचलता। वो चंचल रहेगा ही। मन भला कैसे शांत हो जाएगा? वेव कैसे शांत होगा? वेव शांत हो गया तो वो खत्म ही हो गया, वेव रहा ही नहीं। मन शांत का मतलब है मन अशांत है, मन है इसीलिए वो अशांत रहेगा। किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है। किसी के अंदर 1 मिनट के अंदर में 60 से 80 विचार आते होंगे, किसी के अंदर में 30 से 40 या 50 विचार आते होंगे, किसी के अंदर में 10 से 15 विचार आते होंगे, किसी के अंदर में उससे भी कम विचार आते होंगे। विचार है तो मन है। मन कभी शांत नहीं होता है, याद रखिएगा। मन अशांत ही रहता है। छोटे तल पे अशांत है, या तो बड़े तल पे अशांत है, या मध्यम तल पे अशांत है, लेकिन अशांति है। हवा कभी शांत होती है क्या? तूफान कभी शांत होता है क्या? बाय नेचर तूफान अपने स्वभाव से अशांत है, तो मन अपने स्वभाव से अशांत ही रहेगा ये। और आप जब अपने मन के तल पे जीवन जीते हैं, अपने शरीर के तल पे जीवन जीते हैं, जैसे कि आपने अपने आप को मान रखा है कि मैं मन हूँ, शरीर हूँ, इस तल पे, तो आप भी अंदर से फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड, शांत, अशांत वाली झंझटों से गुजरते रहेंगे हर रोज। अपने जगह जब तक आप नहीं बदलेंगे, आप मन और शरीर के तल पे जब जीवन जी रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, इसी तल पे, तो आप ये जैसे फ्लक्चुएट होते रहेगा आपका मन और शरीर, वैसे आप भी फ्लक्चुएट होते रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप अपने जगह बदल देंगे, मन, शरीर, बुद्धि को छोड़कर आप अगर आत्मा के केंद्र पर आ जाएंगे, जो कि अविचल की स्थिति है, निराधार है, वो उसकी कोई आधार नहीं है, जगह बदल दिया आपने, वहाँ आ गए मतलब वहाँ मिट ही गए, खत्म हो गए। तब आप देख रहे हैं कि प्रकृति के अंदर
मन, बुद्धि, शरीर सामूहिक रूप से, पूरे सामूहिक रूप से, सिर्फ आपका ही शरीर मन बुद्धि नहीं, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे जगत में लाखों करोड़ों घटनाएं हर पल घट रही है, बदल रही है, बन रही है, कन्वर्जन हो रहे हैं। ये स्वतः हो ही रहे हैं, इसको रोका नहीं जा सकता है। प्रकृति में जो घटनाएं घट रही है उसको कोई रोक नहीं सकता है। इसको होने दीजिए। पानी बह रहा है तो बहने दीजिए। सब अपने अपने काम पे प्रकृति में, प्रकृति की चीज़ें लगी हुई है, लगने दीजिए उसे। आप वहाँ से छोड़कर अपने जगह बदलकर आप एक ऐसा जगह में आ जाइए जो साक्षी की स्थिति कहते हैं, विश्व साक्षी, विश्वात्मा, विश्व की आत्मा, आपकी इंडिविजुअल आत्मा नहीं, पूरे विश्व का जो आत्मा है उस स्थिति में आ जाइए जो आपका ही स्वरूप है। बाकी प्रकृति में घटने दीजिए। आप वहाँ पर रहेंगे तो वो परम शांति है, परम सुख है, आत्मा का परम आनंद हमेशा वहाँ बहते रहता है। तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ चीज़ें बन रही है, बिगड़ रही है, कुछ नहीं है ना। वहाँ कुछ आपके सिवाय है कि उसके बारे में चिंतन मनन करेंगे। वो ऐसी स्थिति है। तो बस आपको अपने ध्यान से, तपस्या से, ज्ञान से, बुद्धि से, चाहे कोई भी मार्ग हो, किसी भी तरह से अपने अंदर इन्वेस्टिगेट करते रहना है, ध्यान करते रहना है। समझ से अंत में ये सब सारी चीज़ें छूट जाएगी और अंत में जाकर आप अपने स्वरूप में स्थगित हो जाएंगे। सारी ये झंझट, सारी समस्याएं खत्म। बाहर कुछ नहीं रुकेगी, बाहर घटती रहेगी। आप अंदर से बस आपकी जगह बदल गई। अब नदी में बाढ़ आई है, नदी का पानी ओवरफ्लो हो रहा है इधर उधर। आप नदी के किनारे आपका घर है, तो ज़्यादा पानी आ रहा है तो आप तो डिस्टर्ब होंगे ही। वहाँ से जगह छोड़ के कहीं दूर ऐसे ऊंची जगह पे चली जाइए, बहुत ऊंचे, जहाँ जितने भी बाढ़ आए आपको छू ही ना पाए। ऐसी जगह पे चले जाइए तो सारी टेंशन ख़त्म। फिर तो इसी में एक स्थिति होती है जब आप इतने ऊंचे जगह में चले जाएंगे, ऐसी जगह में चले जाएंगे कि आप स्वयं का अपने व्यक्तिगत जितनी भी आपने कलेक्ट करके रखा अपने पहचान को, वो सारे खत्म ही हो जाते हैं। आप इतने विराट बन जाते हैं कि आपके अंदर ही सारे ब्रह्मांड छोटे से अंड के भांति पल रहा है। अनंत ब्रह्मांड हो, असंख्य ब्रह्मांड हो। हमारे ब्रह्मांड खत्म होने के बाद दूसरी ब्रह्मांड फिर अगर हो, ऐसे हजारों ब्रह्मांड हो, वो सब परमात्मा में है। परमात्मा सब में है और आत्मा का परम अवस्था ही परमात्मा है, यानी कि स्वयं की ही अवस्था है। लेकिन इस शरीर मन बुद्धि के लिए वो नहीं है। शरीर मन बुद्धि प्रकृति के नियम पर, अपना फिजिकल लॉज पे, सूक्ष्म लॉ पे अपना काम कर रही है और उसी के नियम पे ही ये घटना घटेगी। तो कोई भी व्यक्ति का शरीर मन बुद्धि ईश्वर नहीं हो सकता है, परमात्मा नहीं हो सकता है। किसी का भी, कोई भी गुरु का भी। राम भी आए तो उनकी भी मृत्यु हुई, बुद्ध आए, बुद्ध की भी मृत्यु हुई, कृष्ण आए, कृष्ण की भी मृत्यु हुई। इन सब का शरीर का नाश हुआ है। शरीर नश्वर है तो सबका नाश हुआ है। तो ये प्रकृति के नियम पर अपना काम कर रही है हर क्षण। ठीक है।